तो हमारे पास रिपोर्ट है बांग्लादेश एयरफोर्स से। बांग्लादेश एयरफोर्स इस टाइम पे पाकिस्तान से J-17 थंडर का ब्लॉक 3 खरीदने वाली है। इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि बांग्लादेशी ऑफिसर्स इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद होकर पाकिस्तान के साथ डील करने वाले हैं। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान से J-17 थंडर का ब्लॉक 3 खरीदने वाले हैं। नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, आप लोग जानते हैं जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है तब से बांग्लादेश और पाकिस्तान काफी क्लोज आ रहे हैं। बांग्लादेश की और पाकिस्तान की सेना के बीच में भी कोलैबोरेशन बढ़ रहा है और इसी बीच 15 अगस्त 2025 को बांग्लादेशी डिफेंस फोर्सेस का एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान गया था, जिसे लीड कर रहे थे बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन। बांग्लादेश के इस डेलीगेशन ने पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की, जहां पर दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में पार्टनरशिप को इंप्रूव करने, जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने और कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड करने की बात। लेकिन इसी मीटिंग से एक और बात सामने निकल कर आई और वो ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीद रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी खबर छपी है। बांग्लादेश शोज इंटरेस्ट इन JF-17 और कई जगह कहा गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से लगभग 32 JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीद सकता है अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। साथ ही इस विजिट के दौरान बांग्लादेश के कई पायलट भी पाकिस्तान गए थे और उनमें से एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है। ये है वो पिक्चर जिसमें एक बांग्लादेशी पायलट पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में JF-17 को लेकर डील हो सकती है और इसके कई कारण भी हैं। लेकिन देखिए, पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने यही JF-17 फाइटर जेट म्यांमार को भी बेचे थे। 2016 में पाकिस्तान और म्यांमार के बीच में एक डील हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने म्यांमार को JF-17 फाइटर जेट सप्लाई किए थे, लेकिन बाद में उनमें प्रॉब्लम आने लगी। किसी का एयर फ्रेम क्रैक हो गया और कोई सही से काम नहीं कर रहा था। म्यांमार को अपने सारे JF-17 फाइटर जेट ग्राउंड करने पड़े। अब म्यांमार की एयरफोर्स उनको यूज भी नहीं कर रही है। इवन इसी वजह से म्यांमार को अब दोबारा से रशिया से 6 सुखोई 30 फाइटर जेट खरीदने पड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान का JF-17 थंडर फाइटर जेट उड़ने की हालत में नहीं है। लेकिन अपने पड़ोसी के एग्जाम्पल को ना देखते हुए बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है। अच्छा, बांग्लादेश का जो इनिशिएटिव है फाइटर जेट खरीदने का, ये कोई नया नहीं है। बांग्लादेश पिछले काफी टाइम से फाइटर जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है। पहले ऐसी न्यूज थी कि बांग्लादेश की लिस्ट में 2 फाइटर जेट हैं। एक था फ्रांस की कंपनी दसो का रफाइल, जो भारत के पास भी है, और दूसरा था यूरो फाइटर का टाइफून। फिर बाद में न्यूज आई क्योंकि फ्रांस का रफाइल भारत के पास भी है, इसलिए बांग्लादेश रफाइल नहीं खरीदेगा। JF-17 को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने मिलकर डेवलप किया है। JF-17 में रशियन इंजन है, चाइनीज एयर फ्रेम है और वेस्टर्न एवियोनिक्स। अब आप सोच लीजिए पाकिस्तान का क्या है। एक्चुअली बांग्लादेश का जो डिसीजन है पाकिस्तानी JF-17 खरीदने का, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इसकी कॉस्ट। पाकिस्तान के JF-17 की एक यूनिट की कॉस्ट है लगभग 15 से 25 मिलियन डॉलर। वहीं अगर यूरो फाइटर टाइफून की बात करें तो इसकी एक यूनिट की कॉस्ट है लगभग 62.5 मिलियन से लेकर 125 मिलियन US डॉलर। ये डिपेंड करती है कि कौन सी कंट्री कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहती है और क्या मॉडिफिकेशन करवाना चाहती है उसमें। वहीं फ्रांस के रफाइल की कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट पड़ती है अराउंड 161 मिलियन US डॉलर। अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन पाकिस्तान के JF-17 से करें तो उसकी कॉस्ट 1/4 भी नहीं है और जाहिर है बांग्लादेश के पास रफाइल या टाइफून खरीदने का बजट नहीं है, इसीलिए उसने चुना है पाकिस्तान का JF-17, जो काफी चीप है और शायद उसकी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। अगर बांग्लादेश की एयरफोर्स की बात करें, बांग्लादेश के पास 8 MiG-29 फाइटर जेट है। साथ ही बांग्लादेश के पास 36 चेंगडू J7 या जिन्हें F7 भी कहा जाता है वो फाइटर जेट है। F7 जो है वो रशियन MiG-21 का इम्प्रूव्ड वर्जन है और बांग्लादेश को इसे 2034 तक फेज आउट करना है एज ए पार्ट ऑफ फोर्सेस गोल 2030 इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंडर बांग्लादेश को 20 से लेकर 34 तक 4+ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं अपनी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए। बांग्लादेश का फोर्सेस गोल 2030 इनिशिएटिव क्या है, इस पर भी बात करेंगे। JF-17 को कई बार अपग्रेड किया गया है और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 खरीदता है तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट खरीदेगा, which comes with extended range and enhanced combat capabilities। JF-17 को फिलहाल पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया की एयरफोर्सेज ऑपरेट कर रही है। म्यांमार का केस मैंने आपको बता ही दिया है। अब नाइजीरिया को लेकर भी न्यूज देख लीजिए। इसमें लिखा है अनहैप्पी विद JF-17 थंडर जेट्स, नाइजीरिया सेट टू रिसीव इटालियन M346 फाइटर एयरक्राफ्ट बाय एंड ऑफ 2024। यानी इकलौता पाकिस्तान ही है जो JF-17 की कहानियां सुनाता है। जिन दो कंट्रियों को पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया था JF-17, दोनों की तरफ से रिपोर्ट खराब है।
लेकिन बांग्लादेश फिर भी यही JF-17 खरीदेगा, क्योंकि JF-17 इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो शायद दुनिया में सबसे सस्ता है और ये बांग्लादेश के एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी मैच करता है। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग JF-17 में लगा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार यानी ISA। इट हैज सपोर्ट फॉर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एंड प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन। इसमें लगा है रशियन मेड RD-93 इंजन और यही इंजन यूज होता है MiG-29 में, जो ऑलरेडी बांग्लादेश ऑपरेट कर रहा है। तो इससे बांग्लादेश के लिए JF-17 की मेंटेनेंस काफी आसान हो जाएगी। JF-17 एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 1200 माइल्स पर आवर एंड ए सर्विस सीलिंग ऑफ 50,000 फीट। और पुराने वर्जन के कंपैरिजन में इसके पास बेटर एवियोनिक्स हैं। और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 खरीदता है तो हो सकता है उसे एज ए पैकेज बाकी वेपन्स और मिसाइल भी मिले इस फाइटर जेट के साथ। तो ये बांग्लादेश के लिए एक अच्छी डील हो सकती है। अब थोड़ा बात करते हैं बांग्लादेश के फोर्सेस गोल 2030 इनिशिएटिव के बारे में। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2009 में शेख हसीना द्वारा। इस प्रोग्राम का एम था बांग्लादेश आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना। 2017 में इस प्लान को रिवाइज किया गया। इस प्रोग्राम के शुरू होने के 15 साल बाद बांग्लादेश की मिलिट्री को काफी अपग्रेड मिला है। यह प्रोग्राम बांग्लादेश की तीनों फोर्सेस के लिए था, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। और इसी इनिशिएटिव के अंडर बांग्लादेश ने तुर्की से बायरक्टार TB2 ड्रोन खरीदे जो भारतीय बॉर्डर के आसपास दिखाई दिए। और अब बांग्लादेश पाकिस्तान से खरीद रहा है JF-17 फाइटर जेट्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। बांग्लादेश इस टाइम पे पाकिस्तान से 32 फाइटर जेट लेने की बात कर रहा है। मैंने आपको एक टाइम पे बताया था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 दंडर के 80 फाइटर जेट लेना चाहते हैं। वो एक अनऑफिशियल न्यूज थी। इस टाइम पे ऑफिशियल न्यूज के साथ ये रिपोर्ट हम आपके साथ जारी कर रहे हैं। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के 32 फाइटर जेट लेने वाले है। ये 32 फाइटर जेट पाकिस्तान बहुत जल्दी बांग्लादेश को डिलीवर करेगा। इंडियन मीडिया का ये भी कहना था कि बांग्लादेश अगर इस तरीके से करेगा तो बांग्लादेश को काफी नुकसान होगा, क्योंकि म्यांमार ने भी यही फाइटर जेट लिए थे लेकिन बाद में इसको ग्राउंड कर दिए इश्यूज की वजह से। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वो ब्लॉक 2 था, ये ब्लॉक 3 है। ये काफी एडवांस्ड फाइटर जेट है और पाकिस्तान इसको सेल कर रहा है। तभी ऐसा तो नहीं है कि बगैर किसी चीज की वजह से पाकिस्तान इसको सेल कर रहा है और पाकिस्तान से सब ले रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें।